नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और मेरे साथ है शबनम सैफी। आज हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कैसे होने जा रहे हैं। मतलब सिर्फ पीओके के लोग ही विद्रोह नहीं कर रहे हैं कि हमें अलग होना है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी यही हाल है। 2 हफ्ते से ये विरोध की आग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही हैं। इसके अलावा जो बलूच है वो भी इस विद्रोह की आग को और ज्यादा प्रबल कर रही है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कभी पाकिस्तानी फौजियों पर अटैक हो जा रहा है बीएलए की तरफ से, कभी पूरी ट्रेन हाईजैक हो जा रही है, कभी खबरें आ रही हैं कि बीएलए हथियार मंगा रहा है यहां वहां से। और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि बीएलए ने दावा ठोक दिया है कि हमने 51 ठिकानों को तबाह किया है, उन पर हमने हमला किया है पाकिस्तान के। और निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तानी सरकार के लिए और पाकिस्तानी सेना के लिए, क्योंकि एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं कि कब्र खोद देंगे अगर यहां की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी अलग देश की मांग तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उनके अंदर जो आग जल रही थी उसे अब एक ये समझ लीजिए रास्ता मिल गया है आगे बढ़ने के लिए। शबनम, पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने के लिए बलूचियों ने लगता है कमर कस लिया। मरोड़ने के लिए कमर नहीं कसी गई नम्रता, यहां गर्दन मरोड़ दी गई है। लगभग 1/3 हिस्से पर कहा जा रहा है कि बलूचिस्तानियों ने अपना धावा बोल दिया है और 51 ठिकानों पर 71 से ज्यादा हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को यहां से खदेड़ा गया है और आईईडी ब्लास्ट कर उन्हें मार दिया गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं तमाम सोशल मीडिया पर कि कैसे बलूचिस्तानी जो हैं वो वहां पर कहर बरपा रहे हैं। और इसी के साथ खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तानी सेना के खुफिया ठिकानों पर जहां हथियार रखे जाते हैं वहां पर बलूचिस्तानियों ने अपना धावा बोल दिया है। जो खुफिया एजेंसी हैं उनको हाईजैक कर लिया गया है बलूचिस्तानियों की तरफ से। और इसी के साथ बलूचिस्तानियों ने वो दौर भी याद दिलाया है पाकिस्तानी सेना को जब 1971 में 91 से 93 हजार पाक सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे, अपने हथियार भारत को सौंप दिए थे। अब बीएलए की तरफ से कहा गया है कि भारत जो है वो हथियार, वो बंदूकें हमें दे दे ताकि हम पाकिस्तान को सबक सिखा पाए, पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा पाए। दरअसल ये विद्रोह कोई नया नहीं है, ये विद्रोह वो बरसों पुराना है और बलूचिस्तान जो है आजादी की मांग करता आया है। उसका आरोप यही है कि यहां पर हमें पाकिस्तान सेना द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, न महिलाओं को छोड़ा जाता है, न बच्चों को छोड़ा जाता है। और अब विद्रोह की आग में जलते हुए बलूचिस्तान ने मौके पर चौका उस वक्त मारा जब भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी कमर तोड़ते हुए मिसाइलें दागी गई, आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया। तो बलूचिस्तानियों ने भी अपना विद्रोह आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया। इसी के साथ जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का अभी कहा जा रहा था कि समझौता हो गया है, दोनों तरफ से युद्ध विराम कर दिया जाएगा, कोई ना तो ड्रोन दागे जाएंगे ना मिसाइलें दागी जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी आंख दिखाई और भारत पर ड्रोन भी दागे और सीज फायर का उल्लंघन भी किया। तो ऐसे में बीएलए की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो ये युद्ध विराम की बात जो पाकिस्तान कर रहा है, शांति, युद्ध विराम और भाईचारे की हर बात महज एक धोखा है, जंग की रणनीति और एक स्थायी चाल है ये पाकिस्तान की, और जिसके हाथ खून से रंगे हैं, जिसका हर एक वादा खून से लथपथ है। यानी कि बीएलए ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की सरकार जो वादा कर रही है, जो बेचारा बनने की कोशिश कर रही है, वो महज एक ड्रामा है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो धोखेबाज हैं और धोखेबाजी से ही भारत के साथ आगे खेल करने की कोशिश में लगे। हालांकि भारतीय सेना यह मोर्चा संभाले हुए नम्रता और हर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। बल्कि मैं तो बीएलए का बयान भी सुन रही थी। बीएलए की तरफ से जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया है मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। वो कहते हैं कि हम इस बात को मजबूती के साथ खारिज करते हैं कि बलूच राष्ट्रीय प्रतिरोध किसी राज्य या शक्ति का प्रतिनिधि है। बीएलए ना तो मोहरा है ना ही मूक दर्शक है। इलाके के मौजूदा और भविष्य के सैन्य, राजनीतिक, रणनीतिक गठन में हमारी अपनी सही जगह है और हमें पता है कि हमारी भूमिका क्या है और हम उस भूमिका को ही अच्छे से निभा रही हैं। मतलब बीएलए, आप समझिए, हथियार मंगवाने वाली बात अभी शबनम ने आपको बताई। इसके अलावा जो विद्रोह की आगे मैंने आपको बताया वो चल ही रही है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ खून से लथपथ है, इन पर भरोसा मत कीजिए। जानते हैं ना वो
वो जानते हैं कि उनके देश के हालात कैसे हैं, उनके देश का जो हिस्सा है, मतलब बलूचिस्तान भले ही खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, पर पाकिस्तान तो मानता है। उनको पता है पाकिस्तानियों की क्या औकात है। शायद इसीलिए समर्थन मिल जाए कहीं से भी लेने को तैयार है, नहीं मिलेगा तो भी लड़ने को तैयार है, मरने मिटने को तैयार है। पर वो इतना समझ गए हैं कि पाकिस्तान को अगर खदेड़ना है, बैकफुट पर लाना है, तो ये सही समय है। बलूचों के अंदर शबनम ये जो हीन भावना है या ये जो हीन भावना उनके अंदर पैदा की गई है, ये सब पाकिस्तानियों की देन है, पाकिस्तानी आर्मी की देन है। और यही पंजाब से सारे लोगों को हायर कर लेंगे, हाँ। तो बाकी प्रांतों में तो एक चिड़ की भावना, एक द्वेष की भावना। दूसरी बात, बलूचिस्तान में जितने भी आप देखिए खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, अरे भाई उन लोगों का भी तो हक होगा ना उसके ऊपर। वहां से आप छीन कर सारे एलीट क्लास को दे देंगे, तो एलीट क्लास आपका कब तक समर्थन करेगी? जब देश पर कोई बात आएगी सबसे पहले ये एलीट क्लास ही भागते हैं, और हमने भागा हुआ देखा है। मुनीर छुपा, बिलावल भुट्टो छुपाया, धमकी दे गए, परिवार को लेकर भाग गए, वो आम लोग लड़ते रहे। वही वाली चीज है कि अब बलूचिस्तान के लोगों के अंदर अब गुस्सा है, और ये गुस्सा बाहर आ रहा है। इसीलिए जो BLA फ्रंट है वो भैया हमले भी कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पाक आर्मी को ही उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया है, क्योंकि जितने भी पाक आर्मी के जो जवान हैं वो वहां गश्त के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो जाने से डर रहे हैं, और गलती से जा भी रहे हैं तो IED ब्लास्ट से बलूचिस्तानियों के जरिए उड़ा दिए जा रहे हैं। बाकायदा पूरे टारगेट कर उन्हें खदेड़ा भी जा रहा है। और इसी के साथ बलूचिस्तान की तरफ से एक लेटर जारी कर साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला हमने कर दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के चरम पर रहा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के लिए एक और मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि इसने कब्जे वाले बलूचिस्तान पर 51 से ज्यादा 71 हमले किए, जो कई घंटों तक चले हैं। और इस हमलों का मकसद केवल दुश्मन को खत्म करना नहीं था, बल्कि आने वाले वक्त में मजबूत जंग के लिए तैयार और ठोस करने के लिए सेना की तैयारी, जमीनी कंट्रोल और डिफेंस स्थिति को जांचना भी था। तो टारगेट में सैन्य काफिले, खुफिया केंद्र और खनिज परिवहन शामिल थे, जिन्हें बलूचिस्तानियों ने निशाना बनाया। और अब पाक आर्मी को ना सिर्फ खदेड़ा जा रहा है, ना सिर्फ IED ब्लास्ट से निशाना बनाकर उन्हें उड़ाया जा रहा है, बल्कि उन्हें बंधक भी बनाया जा रहा है बलूचिस्तानियों के जरिए। नम्रता, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर बलूचों ने लगता है कसम खा ली है, सौगंध खा ली है कि भैया पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके ही मानेंगे। और मुझे लगता है सारे एकजुट होकर कहीं पूरा हल्ला बोल ना कर दें, और पाकिस्तानी सेना हो या सरकार हो, उसकी वो कहते हैं ना फजीयत ना करा बैठे। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो ये गृह युद्ध छिड़ा हुआ है उसका क्या होगा। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।